हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब करेंगे लास्ट टॉपिक। इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट होगा। और ये चैप्टर जो है 10th चैप्टर, इसमें अभी 2-3 और एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे बाद में। तो इस एक्सरसाइज 10.2 के लिए लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सेक्शन फार्मूला। देखिए, सेक्शन फार्मूला हम लोग पहले भी कर चुके हैं 10th लेवल पे, और 9th या 10th लेवल या उससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला कैसे हम लोग वहां पे करते थे। मान लीजिए 2 पॉइंट्स है P और Q, ठीक है ना, और इनको मिलाने वाली ये लाइन ज्वाइनिंग है PQ ना। तो इस PQ को एक पॉइंट R, ठीक है ना, दो तरीके से कोई भी पॉइंट इस लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड करता था, एक इंटरनली और दूसरा क्या है? एक्सटर्नली। तो हम सबसे पहले जो केस यहाँ पे करेंगे वो इंटरनली। जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक करिए। अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए x1 y1 और ये जो है x2 y2, और ये पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y। अब ये इंटरनली जो है इस PQ को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि PR ये जो है M, और उसी तरीके से RQ ये जो है N ना, m/n रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट याद करिए क्या था? x कोऑर्डिनेट क्या आता था? ऐसे आप करते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, उसी तरीके से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। ये है आपका पॉइंट R जो है, जो कि PQ को मिलाने वाली लाइन को इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड करता था। उसका कोऑर्डिनेट ये होता था, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से यहां पे भी वेक्टर में भी ऐसा ही होगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे 2 पॉइंट्स है P और Q, ठीक है ना, और यहां पे मान लीजिए ओरिजिन है O। तो जिसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन वेक्टर मैं ले रहा हूं OP वेक्टर, ठीक है ना, उसी तरीके से ये मेरा क्या है? पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर, ठीक है ना। P और Q पॉइंट्स जो है इनका पोजीशन वेक्टर्स जो है वो OP वेक्टर और OQ वेक्टर, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये जो पोजीशन वेक्टर OP लिख रहा हूं ना, ये है वेक्टर A बार, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं वेक्टर B बार, ठीक। अब यहां पे ये जो पॉइंट R है ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए वो क्या है? R बार, ठीक। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हुआ करते थे। अब वेक्टर फॉर्म में जाएंगे आप, तो अब ये कोऑर्डिनेट्स ना हो के पोजीशन वेक्टर्स आएंगे। तो P का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A बार, मतलब OP वेक्टर जो है वो A बार, OQ वेक्टर जो है वो B बार, और ये जो पॉइंट R है जो PQ लाइन सेगमेंट यहां पे बोलते हैं वेक्टर में, तो लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो इस R का पोजीशन वेक्टर मतलब OR वेक्टर वो क्या है? R वेक्टर। तो यहां पे ये R वेक्टर क्या होगा? तो यहां पे स्ट्रेट वही जो फार्मूला आपने सीखा था वही यहां पे फार्मूला आता है। तो अब यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं इंटरनली ना, इंटरनली। इंटरनली मतलब क्या हुआ वही मैं आपको बता रहा हूं कि एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर OQ वेक्टर, इसको मैं बोल रहा हूं A बार वेक्टर और इसको वेक्टर B बार। एक पॉइंट R है जो इस लाइन सेगमेंट PQ को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहां पे m/n रेशियो में डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा कि PR, ठीक है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाई RQ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू m/n। और इसी को आप बुक में देखेंगे ऐसे लिखता है n इंटू PR वेक्टर, दिस इज इक्वल टू m इंटू RQ वेक्टर, ठीक है ना। आप बुक में देखिएगा यही लिखता है m इंटू RQ वेक्टर इक्वल टू n इंटू PR वेक्टर। तो मतलब सीधी सी बात है, ये पॉइंट वही कॉन्सेप्ट है, इंटरनली इस लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड करता है m/n रेशियो में। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन वेक्टर R बार है, मतलब इस पॉइंट R का जो पोजीशन वेक्टर है ना, जिसको मतलब OR वेक्टर, जिसको हम R बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, सेम वो फॉर्मूला जो अभी जस्ट आपने लिखा था, कैसे याद करते थे, m इंटू इसका कोऑर्डिनेट, अगर x कोऑर्डिनेट मैं अभी जस्ट लिखा था, एक बार लिख दूं, ये लिखा था मैंने, m इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका x2 y2 था, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, याद करिए। तो इसी से बस लिंक कर दीजिए। तो m पोजीशन वेक्टर इस q का, तो क्या हो जाएगा, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n, ये आपका फार्मूला बनता है जो कि आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, जो कि आपको याद कर लेना है। तो फिर से मैं यहाँ पे जो बोला वेक्टर में कैसे याद करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपने याद किया था, अब वेक्टर में सीधी सी बात है, क्या मैं बोल रहा हूँ, दो पॉइंट्स है P और Q, P का पोजीशन वेक्टर जो है वो OP वेक्टर, मतलब चलिए अब तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है, ऐसे में आ गया तो मिला दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जस्ट जो मैंने ड्रॉ किया था ना, ये ऐसे बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे P का पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, OP वेक्टर, मतलब उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेक्टर A बार और इसको वेक्टर B बार, ठीक है ना, और जो लाइन सेगमेंट है PQ, इसको एक पॉइंट है R जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है R बार, ये इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये R बार जो है वो क्या होगा, m, याद करिए, m b बार प्लस n a बार अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। तो इससे आप लिंक करें, अगर मैं बताता था, ये बताया कि x1 y1 और ये मेरा x2 y2 है, तो कोई एक याद कर लीजिए, x कोऑर्डिनेट r का वो क्या होता था, m x2 प्लस क्या n x1 अपॉन m प्लस n, बस इसी से लिंक कर लीजिए, आपका कोई भी मतलब ये फार्मूला याद करने में कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, नोट करके मैं लिखता हूं, ठीक है ना। इफ मैं ये बोलना चाहता हूं कि R जो है ना मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, इसका मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं, m=n ना, या मैं यूं बोलूं m/n क्या हो जाए, 1:1 रेशियो में, मतलब मिड पॉइंट हो जाए R, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये फार्मूला अगर m=n हो जाता है, तो ये R बार जो है वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए m के प्लेस पे मैं n लिख देता हूं, तो n b बार प्लस n a बार अपॉन n प्लस n, ठीक है। तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, n कॉमन लीजिए, तो यहां से हो जाएगा वेक्टर a बार प्लस b बार डिवाइडेड बाई, ये हो जाए, ये भी n ही है, ठीक है ना, ये भी n है, अगर दिख नहीं रहा है क्लियरली तो मैं एक बार आपको लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2n, n से कैंसिल, तो a बार प्लस b बार बाई 2। तो याद रखिए, ये और इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर ये वेक्टर r बार, या ऐसे में बोलूं, ये जो पॉइंट r है, ठीक है ना, जिसका जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करे ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इन दोनों वेक्टर्स, मतलब a बार प्लस b बार बाई 2, ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। ये हो गया मेरा इंटरनल डिवीजन। अब वहां पे हमने एक्सटर्नल डिवीजन भी किया था, थोड़ा सा याद करिए। तो अब मैं आ जाता हूं, अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो तो, ठीक है ना, एक्सटर्नल, सो एक्सटर्नल डिवीजन, उस केस में क्या हो जाएगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बिल्कुल आप वहां पे किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, एक्सटर्नल मतलब ये पॉइंट जो R होगा ना वो बाहर होगा, तो कैसा बनता था, ध्यान दीजिए, ये सेम पॉइंट तो P वही रहेगा, यहां पे भी Q है, ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या है कि ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ना, अब वो पॉइंट R अंदर नहीं है, पॉइंट R यहां पे कहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, पॉइंट R यहां पे कहीं है, तो इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया, यहां पे O है मेरा, बाकी चीजें तो वही होंगी, ये पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A, और Q का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए, मतलब OQ वेक्टर वो क्या है, B बार,
और इसका मान लीजिए आर का एक्सटर्नल जो डिवाइड करता है वो वही है आर बार। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि पी आर ये मेरा क्या है एम, ठीक है ना, और यहां पे क्यू आर ना, तो क्यू आर मेरा इतना, ये क्या है एन, ठीक है ना। मतलब पी क्यू को एक्सटर्नली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा आर बार वो क्या होता है, बस सब कुछ सेम होता है m, ठीक है ना, m b बार, तो m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n, बस सीधा सा फार्मूला आता है। मतलब इंटरनल अगर आप याद कर लेते हैं तो एक्सटर्नल भी बिल्कुल देखिए उसी तरीके से आ जाएगा, बस यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। देख लीजिए सारी क्वांटिटीज वैसे ही हैं, बस बीच में क्या लग जाता है माइनस। तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। अब आप रेडी हैं एक्सरसाइज 10.2 के लिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी डिटेल में हमने ये पूरा का पूरा वेक्टर एडिशन से लेके, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, फिर जो है हमने कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, फिर वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स एंड देन सेक्शन फार्मूला, डिटेल में जाके सीखा है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 10.2 के लिए आप रेडी हैं। अब मेरा रिक्वेस्ट क्या होगा, 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप बुक उठाइए, एक एक क्वेश्चन को करिए, ठीक है ना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ऐसे आप करते जाइए और एक नहीं कम से कम दो बार एक क्वेश्चन को ट्राई करें। नहीं आता है सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ जाएं आप, और सॉल्व एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं एक एक चीज केयरफुली तो एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा सा केयरफुली आप जाके देखिए, और अगर फिर भी नहीं होता है तब एक्सरसाइज 10.2 पे करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पे आप जाएंगे, अपना सोल्यूशन देखें। होपफुली मेरा एफोर्ट जो था थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा हमने मतलब डेप्थ में ही जाके सीखने की कोशिश किया, और मैं ये एज्यूम कर रहा था कि ये सारी चीजें जो है आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो फिर भी हमने डेप्थ में जाके इस तरीके से किया कि कहीं से कोई कंफ्यूजन न रह जाए, और अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और क्लियरली पहुंच पाया तो कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। अब हम चलेंगे सीधे एक्सरसाइज 10.2 पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। और अगर आप बार बार विजिट करते हैं चैनल को और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई डोंट नो, जो भी रीजन हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एप्रिसिएशन से, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।